नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक यात्रा पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, श्री हिट प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के जीवन पर। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज के जीवन और उनकी शिक्षाओं की दुनिया में थोड़ा उतर रहे हैं। जी हाँ। और इसके लिए जो हमारा आधार है वो स्रोत है श्री प्रेमानंद, प्रेम और राधा भक्ति का प्रकाश। हाँ, तो हमारा मकसद है महाराज जी के आध्यात्मिक सफर को समझना, उनकी वो जो बेहद सादी जीवन शैली। बिल्कुल। और राधा भक्ति के प्रति उनका जो एक अनूठा नजरिया है उसे भी समझना। हाँ, तो आज हम इसी से जो खास बातें हैं, जो गहरी सोच है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो मुझे तो सच में चौंका देती है। सिर्फ 13 साल की उम्र में घर छोड़ देना। हाँ, ये वाकई असाधारण बात है। मतलब सोचिए। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। उनका जो बचपन का नाम था वो अनिरुद्ध कुमार पांडे था। कानपुर के पास एक गांव के रहने वाले थे जी। और फिर 13 साल की उम्र में सन्यास के लिए घर छोड़ दिया। ये मतलब कोई आम बचपन तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। इतनी कम उम्र में आप सोचिए, दुनियादारी छोड़ देना, ये दिखाता है कि अंदर कोई बहुत गहरी, बहुत मजबूत पुकार रही होगी। हाँ, स्रोत में भी लिखा है कि वो चुपचाप ही निकल गए थे घर से, फिर बनारस चले गए, वहां घाटों पर मौन साधना की। मौन साधना इतनी कम उम्र में? हाँ, ये कोई ऐसा नहीं लगता कि बस यूं ही जोश में फैसला ले लिया। ये एक मजबूत इरादे की, एक गहरी खोज की शुरुआत लगती है। सही बात है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, वृंदावन पहुंचती है और वहां एक बड़ा निर्णायक मोड़ आता है उनके जीवन में। हाँ, वृंदावन वाला किस्सा बहुत अहम है। कहते हैं कि वो एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे, बिल्कुल डूबे हुए। तभी एक संत वहां आए जी। और उन्होंने इनसे कहा कि रास लीला देखो, मतलब कृष्ण और गोपियों का वो दिव्य प्रेम नृत्य। ये पल उनके लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसी घटना के बाद ही उन्होंने फिर राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। अच्छा, राधा वल्लभ संप्रदाय। हाँ, ये वैष्णव पंथ है। इसमें खास तौर पर राधा रानी की भक्ति पर बहुत जोर दिया जाता है और उन्होंने वहां सहचारी भाव अपनाया। सहचारी भाव, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ देखिए, स्रोत के मुताबिक सहचारी भाव का मतलब है खुद को राधा रानी की सखी या सहेली मानना। सखी, अच्छा। हाँ, मतलब उनकी एक अंतरंग सखी बनकर उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के प्रेम में पूरी तरह खो जाना। ये भक्ति का एक बहुत ही नजदीकी, बहुत ही गहरा तरीका है। समझ गए। तो ये था सहचारी भाव। फिर उन्हें अपने गुरु मिले। जी, उनके गुरु श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज। हाँ, और गुरु ने ही उन्हें नया नाम दिया, प्रेमानंद। और नाम का मतलब भी गुरु ने बताया था, जैसा स्रोत में लिखा है। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम अब प्रेमानंद है क्योंकि तुम्हारे रोम रोम में राधा का प्रेम है। वाह, मतलब नाम में ही सब कुछ कह दिया। बिल्कुल। और यही उनके जीवन का, उनकी पूरी साधना का केंद्र बन गया। राधा जी के लिए वो अटूट प्रेम, वो भक्ति। और फिर उन्होंने वृंदावन में अपना आश्रम भी शुरू किया, राधा के लिए कुंज। जी हाँ। स्रोत बताता है कि वहाँ जो लोग आते हैं उन्हें खाना, कपड़े, ज़रूरत पड़े तो इलाज, ये सब तो मिलता ही है। हाँ, भौतिक जरूरतें तो पूरी होती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी जो लोग ढूंढते हैं वो है मन की शांति, एक रूहानी सुकून। बिल्कुल। और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो भी बड़ी सीधी और गहरी हैं। हाँ, मैंने पढ़ा, जैसे वो कहते हैं, चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। सही, चरित्र पर बहुत जोर है उनका। और ब्रह्मचर्य आत्मबल देता है, मतलब इंद्रियों पर संयम। हाँ, आत्मानुशासन। और तीसरी बात, गुरु आत्मज्ञान की कुंजी है। गुरु का महत्व, ये बातें सुनने में सरल लगती हैं पर है बहुत गहरी। बिल्कुल। और काफी प्रैक्टिकल भी हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने लायक। चरित्र पर ध्यान देना, खुद पर काबू रखना, गुरु का मार्गदर्शन, और हाँ, वो आत्मनिरीक्षण की बात भी करते हैं। हाँ, वो सलाह कि हर दिन कुछ पल खुद से मिलो। जी, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये कितना जरूरी है, रुककर खुद के अंदर झांकना। बिल्कुल। एक और दिलचस्प किस्सा है जो स्रोत में मिलता है, वो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वहां जाने का। हाँ, वो काफी चर्चा में रहा था। जाहिर है वो वहां कोई सवाल जवाब करने नहीं गए होंगे, शायद वो भी एक तरह का सुकून, एक शांति खोजने गए थे। हो सकता है। और कहते हैं प्रेमानंद जी ने उनसे कहा, तुमने दौड़ बहुत ली है, अब कुछ देर रुक कर राधा की छाव में बैठो। बहुत गहरा संदेश है इसमें। हाँ, और सुनने में आया कि उसके बाद विराट को वाकई जीवन में ज्यादा शांति महसूस हुई,
खैर ये तो व्यक्तिगत अनुभव है। जी और ये भी कमाल है कि उनकी जो YouTube सीरीज है एकांतिक वार्तालाप, हाँ, वो बहुत लोकप्रिय है। उसके 500 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। मतलब डिजिटल माध्यम से भी उनका संदेश पहुंच रहा है। हाँ, ये बात गौर करने वाली है कि उनका संदेश बड़ी बड़ी हस्तियों को भी खींचता है और आम लोगों तक भी पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ तो वो YouTube के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद इन सब चीज़ों से, सोशल मीडिया वगैरह से बिल्कुल डिटैच्ड है, बिल्कुल दूर हैं। उनका ध्यान तो बस राधा नाम की माला पर ही रहता है। सही कहा, वो खुद इसमें रमे हुए हैं। हाँ, तो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है संदेश पहुंचाने के लिए, लेकिन उनका जो मूल तत्व है, जो उनका अपना जीवन है, वो आज भी उसी गहरी भक्ति में है, राधा नाम से शांति पाने में। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्रोत हमें अनिरुद्ध कुमार पांडे के प्रेमानंद जी बनने का एक अद्भुत सफर दिखाता है, जी हाँ, जिसमें खास बातें रहीं, बहुत कम उम्र में वैराग्य, फिर राधा जी के प्रति वो अटूट गहरी भक्ति और उनकी शिक्षाओं में चरित्र और मन की शांति पर लगातार जोर। बिल्कुल। और स्रोत के आखिर में जो एक इशारा है वो सोचने लायक है क्या? कि शायद प्रेमानंद जी के रास्ते की तरह हम सबके लिए भी भक्ति में, चाहे वो राधा नाम हो या कोई और रूप, उसमें गहराई से डूबने पर ही असली सुकून मिल सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी अपने जीवन में वो अपना वाला पीपल का पेड़ वाला मोमेंट ढूंढ सकते हैं, वो पल जहां कोई इशारा, कोई अनुभव हमारी दिशा बदल दे। जैसे उनके लिए वो रासलीला देखने का सुझाव बना। हाँ बिल्कुल, वो एक चिंगारी जो हमें अपनी सच्ची राह दिखा दे। शायद ये खोज है जो हर किसी को अपने तरीके से करनी होती है। बहुत गहरा विचार है। चलिए इसी सोच के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।